अयोध्या में क्या चोर नहीं होते, काबुल में क्या गधे नहीं होते, मक्का में क्या मूर्ख नहीं होते। कुछ भी कर लो सेंटेंस। देखो सेंटेंस बिल्कुल आपके सामने, आपको अब अगर शब्द पकड़ के आप वाक्य का उत्तर करोगे तो पहली गड़बड़ तो यहां हो जाएगी और दूसरी गड़बड़ यहां हो जाएगी। कुछ तो देखेंगे कि यार इसमें क्या दिया हुआ है तो वाक्य क्या होगा, प्रश्नार्थक होगा। कुछ कहेंगे इसमें नहीं दिया हुआ है तो वाक्य क्या होगा, नकारात्मक होगा। दोनों ही चीजें नहीं होंगी। योग्यता की बात हम करें तो देखिए योग्यता वाला, जैसे सीता डीजल से नहाती है। एक सेंटेंस ऐसा लिख दिया हमने, सीता डीजल से नहाती है। सीता के पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, वो डीजल से कभी नहीं नहा सकती, क्योंकि ये शब्द योग्य नहीं है इसके, इस क्रिया के। कहने का मतलब क्या हुआ, योग्यता संबंधी गलती भी वाक्य में नहीं होनी चाहिए। ये वाक्य का एक गुण है, आवश्यक गुण है। सीता डीजल से नहीं, सीता पानी से नहाती है। या हम एक और वाक्य कहें, ग्वाला शेरनी का दूध दूहता है, ये भी गलत है। ग्वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ग्वाले में कितनी भी जान क्यों ना हो, लेकिन शेरनी का दूध तो कोई माई का लाल दूध भी नहीं सकता। तो वहां क्या आएगा, ग्वाला गाय का दूध दूहता है। तो कुल मिला के ये क्या है, योग्यता संबंधी गलती। रमा मीठा फल खाता है। रमा मीठा फल खाता है। ये सेंटेंस आपके सामने, ये वाक्य आपके सामने। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई कि रमा के अनुसार क्रिया नहीं आई। रमा के अनुसार क्रिया नहीं आई, क्योंकि यहां जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार आएगी। तो क्या आना चाहिए था, रमा मीठा फल खाती है आना चाहिए था, लेकिन कर दिया गया खाता है। तो इस प्रकार की अशुद्धि भी वाक्य में ना हो, इसको बोलते हैं, ये भी वाक्य का एक आवश्यक गुण है। उनका नाम है अन्वय। उनका नाम क्या है दोस्तों, अन्वय। अन्वय संबंधी अशुद्धियां भी अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती हैं। रमा मीठा फल खाता है। दूसरा देखो, राम ने मीठा फल खाया। अब ये वाक्य सही है, राम ने मीठा फल खाया, ये वाक्य सही है। लेकिन इसको ऐसे कर दे, राम ने मीठी फल खाया, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अन्वय का मतलब यही है कि कर्ता क्रिया कर्म, इनमें अन्वय होना चाहिए, इनमें तारतम्य होना चाहिए। काल वचन लिंग का दोष ना हो, काल वचन लिंग बिल्कुल सही होने चाहिए वाक्य के, इसी को अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्वय। अक्सर ऐसी गलती होती है अन्वय संबंधी चीज। देखो हम विशेषण में पढ़ते हैं, काला लड़का सुंदर लड़की, काला लड़का और सुंदर लड़की। अब काला लड़का, ये लड़की होगी तो काली भी हो जाती है। सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा, दोनों का अन्वय वैसा का वैसा है, यहाँ बदल रहा है। ये दोस्तों ये कारण होता है, विशेषण में केवल जब ही चेंज आएगा। विशेषण की बात अगर करें तो अन्वय की कोई विशेष दिक्कत नहीं आती। अन्वय की दिक्कत आती है कब, जब शब्द क्या हो, आकारांत हो। कैसा शब्द हो, आकारांत। काला शब्द आ से अंत हो रहा है, भला शब्द भी आ से अंत हो रहा है, अच्छा शब्द भी आ से अंत हो रहा है। तीनों शब्द हैं, तीनों के तीनों विशेषण हैं, तीनों के तीनों आ से अंत हो रहे हैं। और जिनका आ से अंत हो, आकारांत हो, उनका लिंग बदलता है विशेषण में, बाकी नहीं बदलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल आकारांत वालों में अन्वय का ध्यान रखना है। तो ये वाक्य के कुछ क्या थे, आवश्यक गुण थे। हमने दोस्तों अब तक वाक्य की परिभाषा पढ़ी, वाक्य के 2 अंग पढ़े, वाक्य के कुछ आवश्यक गुण पढ़े। अगली बात करते हैं हम वाक्य के भेद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
वाक्य का डिवाइडेशन 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, और तीसरा क्रिया के आधार पर। दोस्तों वाक्य को 3 प्रकार से बांटा जाता है। पहला अर्थ के आधार पे, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से 8 प्रकार है। सबसे पहले विधानार्थक, सबसे पहला क्या है? विधानार्थक, सकारात्मक भी कहते हैं कुछ इनको, विधानात्मक भी कहते हैं। दूसरा है निषेधार्थक, दूसरा क्या है? निषेधार्थक। कुछ इसको नकारात्मक भी कह देते हैं। तीसरा है दोस्तों प्रश्नार्थक, कुछ इनको प्रश्नवाचक भी कह देते हैं। चौथा है संदेहार्थक, पांचवा है इच्छार्थक, छठा है आज्ञार्थक, सातवां है संकेतार्थक और आठवां है विस्मयार्थक। दोस्तों ये 8 प्रकार होते हैं। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। पहला विधानार्थक बिल्कुल सरल वाक्य होगा, सिंपल वाक्य होगा। अमूमन एक कर्ता और एक कर्म क्रिया के साथ आएगा, और कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें यहाँ दिक्कत भी आ जाती है, उनकी चर्चा भी करें। दूसरा है निषेधात्मक, नकारात्मक वाक्य, या तो नकारात्मक शब्दों के साथ आएगा या नकारात्मक भाव के साथ, दोनों ही चीजें हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्न पूछने का भाव होगा, संदेह व्यक्त करेगा ये काम होगा कि नहीं होगा। यहाँ इच्छा कामना होगी। आज्ञार्थक, यहाँ आज्ञा दी जाएगी और दूसरी रिक्वेस्ट भी की जाएगी, यानी आज्ञा देना और रिक्वेस्ट करना दोनों इसमें आ जाएंगे। अगला है संकेतार्थक। संकेतार्थक में देखो यदि तो का भाव होगा, किसका भाव होगा? यदि और तो का भाव होगा। और लास्ट है विस्मयार्थक। विस्मयादि बोधक सूचक जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, आश्चर्य व्यक्त करेगा वाक्य। तो ये रचना के आधार पे 3 प्रकार की, सरल, संयुक्त और मिश्र। ये किसके आधार पे होंगे? रचना के आधार पे 3 प्रकार के। एक सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य, इनमें 2 प्रधान वाक्य मिलेंगे आपको कम से कम। इनमें एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य मिलेगा। इसमें 2 प्रधान उपवाक्य मिलेंगे, इसमें एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य मिलेगा। क्रिया के आधार पर भी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अंग्रेजी में ये जो चीज होती है वो उसको मूड कहते हैं, हिंदी में जब आ जाती है तो इसको क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। ये भाव एक्सप्रेस करने के काम में आते हैं। और कि वाक्य कुल मिला के वाक्य 3 तरीके से हमने बांटे हैं। पहले अर्थ के आधार पे बांटे हैं, दूसरे रचना के आधार पे बांटे हैं और तीसरे क्रिया के आधार पे बांटे हैं। अर्थ के आधार पे जो वाक्य बांटे हैं उनमें से सबसे पहले है विधानार्थक वाक्य। पहला है विधानार्थक वाक्य। इनको क्या बोलते हैं? इनको साधारण वाक्य भी बोलते हैं, विधानार्थक भी बोल देते हैं, विधानात्मक भी बोल देते हैं। क्या होगा? राम घर गया। बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है, सिंपल अर्थ दे रहा है, कोई पेच नहीं है, विधानार्थक हो गया। दूसरा है
नकारात्मक वाक्य या इसको निषेधार्थक लिखो, एक ही बात है, निषेधार्थक। इसमें क्या आएगा, मैं नहीं पढ़ता। देखो, मैं नहीं पढ़ता, वह नहीं बोला, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ये सारे किस में आ जाएंगे, निषेधार्थक में आ जाएंगे। तीसरा देखो, प्रश्नार्थक। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि हर बार प्रश्नवाचक शब्द अगर हमारे सामने हो, जरूरी नहीं प्रश्नार्थक वाक्य हो। प्रश्नार्थक वाक्य कब होता है, जब बात आमने सामने की हो और प्रश्न पूछा जाए, सामने वाला उसका जवाब दे, तभी ये प्रश्नार्थक वाक्य होता है, नहीं तो नहीं होता। देखो कब नहीं होता, एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, तुम तो क्या बोलोगे। अब आपको नजर तो यूं आ रहा है इस शब्द से कि ये प्रश्नार्थक होगा, लेकिन ये प्रश्नार्थक नहीं होगा, क्योंकि ये वाक्य क्या होगा, ये वाक्य होगा निषेधार्थक। क्या होगा, निषेधार्थक। ऐसी चीज एग्जाम में परेशान कर सकती है दोस्तों, केवल दिक्कत प्रश्नार्थक वाक्यों में ही आनी है, बाकी कहीं नहीं आनी। तो हमें सबसे पहले इन प्रश्नों से बचने के लिए हमें क्या देखना होगा, हमें देखना है क्या आया नहीं आया, ये बात की बात है। हमें देखना है पहले पूरा वाक्य भाव किसका दे रहा है। तो ये जो वाक्य है, ये भाव किसका दे रहा है। देखो, तुम तो क्या बोलोगे, इसका मतलब वो कह रहा है तुम तो क्या बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे। और नहीं का भाव देता है वो किस में चला जाएगा, निषेधार्थक में। एक इसी प्रकार का सेंटेंस और देखो, बड़ा एक फेमस गाना हुआ, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। गाना क्या था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। ये अब देखो, शब्द तो प्रश्नवाचक लग रहा है अपने को, लेकिन ये वाक्य क्या होगा, नकारात्मक होगा। क्यों होगा नकारात्मक, देखिए, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। मतलब नायिका कह रही है कि तुम परदेसी आदमी हो, तुम साथ नहीं निभाओगे। ये जो शब्द है ये बिल्कुल इस अर्थ को दे रहा है। कौन सा अर्थ दे रहा है, नहीं का अर्थ दे रहा है। भाव नहीं का है, और भाव अगर नहीं का है तो वाक्य क्या होगा, निषेधार्थक होगा। ऐसे जैसे एक और बड़ा फेमस डायलॉग था एक मूवी का कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वहां भी तुम क्या जानो, क्या शब्द आया, लेकिन क्या शब्द यहां भी प्रश्न का भाव नहीं दे रहा। नायिका कह रही है कि रमेश बाबू आपको एक चुटकी जो सिंदूर है उसकी कीमत पता नहीं है, क्या जानो पता नहीं है। और नहीं है तो किस में जाएगा, निषेधार्थक में। इस प्रकार के प्रश्न गलत होने की पूरी संभावना होगी। तो हमें जब वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद करने हो तो सबसे पहला काम भाव देखना जरूरी है। शब्द पकड़ने उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, भाव समझ में आना जरूरी है। भाव से इनके उत्तर होंगे। और देखिए, सेंटेंस है, अयोध्या में क्या चोर नहीं होते, काबुल में क्या गधे नहीं होते, मक्का में क्या मूर्ख नहीं होते। कुछ भी कर लो सेंटेंस। देखो सेंटेंस बिल्कुल आपके सामने। आपको अब अगर शब्द पकड़ के आप वाक्य का उत्तर करोगे तो पहली गड़बड़ तो यहां हो जाएगी और दूसरी गड़बड़ यहां हो जाएगी। कुछ तो देखेंगे कि यार इसमें क्या दिया हुआ है तो वाक्य क्या होगा, प्रश्नार्थक होगा। कुछ कहेंगे इसमें नहीं दिया हुआ है तो वाक्य क्या होगा, नकारात्मक होगा। दोनों ही चीजें नहीं होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों, वाक्य का प्रश्न जब भी करो, जब भी वाक्य के प्रश्नों का उत्तर देना हो तो हमें केवल भाव चेक करना है। भाव क्या कहता है, देखिए भाव क्या कह रहा है, अयोध्या में क्या चोर नहीं होते। इसका मतलब अगला कहना चाह रहा है अयोध्या में चोर होते हैं। इस वाक्य का भाव क्या है,
अयोध्या में चोर होते हैं। और सरल वाक्य हो गया, विधानार्थक हो गया, बिल्कुल सकारात्मक बात कर रहा है, कहीं नकारात्मक का भाव ही नहीं है, कहीं प्रश्न का भाव ही नहीं है। तो भाव देखना जरूरी है, भाव से इस प्रकार के प्रश्न करेंगे। ये चीजें आपको जनरली नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि बड़ा पेचीदा सा मामला है, खुद कंसेप्ट क्लियर नहीं होती। अपने को वाक्य का कोई भी प्रश्न गारंटी है कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? अगर आपने इस तरीके से इनको पढ़ा, शब्दों पढ़ाने वाले शब्दों से इनको पढ़ाते हैं, जबकि ये ना तो शब्दों से पढ़ाने का टॉपिक है, ना शब्दों से पढ़ने का टॉपिक है, और ना शब्द को पकड़कर उत्तर करने का टॉपिक है। इसका उत्तर करने का तरीका भाव से। अगला देखिए, चौथा हम लेते हैं आज्ञार्थक। चौथा क्या लिया? आज्ञार्थक। दो चीजें ध्यान रखनी है, आज्ञा भी इसी में आएगी और अनुमति भी इसी में आएगी। कोई परमिशन मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, आज्ञा दे रहा है, दोनों ही आज्ञार्थक होंगे। कई बार हम अनुमति वाले को आज्ञा में नहीं करते, हम कहते हैं यार ये तो रिक्वेस्ट कर रहा है, आज्ञा थोड़ी दे रहा है। तो दोस्तों उस जगह नहीं सोचना, सोचना क्या है, अगर आज्ञा दी है, अगर रिक्वेस्ट की है, दोनों के दोनों क्या होंगे? आज्ञार्थक होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? आज्ञार्थक। जैसे देखो, आप बैठ जाओ, ये आज्ञार्थक होगा। ये भी वाक्य देखो, कृपया मुझे घर जाने दो, रिक्वेस्ट कर रहा है, अनुमति मांग रहा है, ये भी आज्ञार्थक होगा। अब देखिए, शब्द से पकड़ने की बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, यहां भी ऐसा एक शब्द आपको मैं एक वाक्य लिख के दिखा रहा हूं। आप अगर शब्द पकड़ के उत्तर करोगे तो आपका उत्तर गलत होगा। देखिए वाक्य आपके सामने है, राम, देखिए वाक्य है, दशरथ ने राम को वन में जाने की आज्ञा दी। अब देखिए, दशरथ ने राम को वन में जाने की आज्ञा दी, इस प्रकार का वाक्य आता है परीक्षा में। अमूमन जैसे ही आया ये शब्द देखेंगे, और एग्जामिनर बहुत सियाना होता है दोस्तों, उसका तो रात दिन का काम ही पेपर बनाना, पेपर के ऑप्शन सेट करना, यही काम होते हैं उनके। तो वो पहला ऑप्शन देगा आज्ञार्थक। वहां हमने आज्ञा देखी, पहला ऑप्शन आज्ञार्थक देखा, और विद्यार्थियों में फुर्सत नाम की चीज ही नहीं है, धैर्य तो है ही नहीं। आज्ञा देखी, आज्ञार्थक देखा और कर दिया आज्ञार्थक। दोस्तों शब्दों से कभी भी वाक्य के प्रश्न सही नहीं होंगे, तुक्का लग जाए अलग बात है, वाक्य नहीं होगा। ये वाक्य क्या कह रहा है? देखो, दशरथ ने राम को वन में जाने की आज्ञा दी, बात पास्ट की बताई जा रही है, यहाँ कोई आज्ञा दी नहीं जा रही वर्तमान में, ये काम पहले हो चुका। अब कहीं कोई ना तो आज्ञा दी है इस समय, ना ही अनुमति मांगी है, ये बिल्कुल साधारण वाक्य है। अगर यहाँ पे मैं किसी को कहता कि तुम बैठ जाओ, तुम चले जाओ, तुम आ जाओ, तुम चुप रहो, आमने सामने होता तो हम कहते, मैं किसी को आज्ञा दे दूं कि मेरी आज्ञा है तुम बैठ जाओ, तो ये आज्ञार्थक हो जाएगा। लेकिन यहाँ आमने सामने की कोई बात नहीं, ये वाक्य पहले घटित हो चुका, अब बताया जा रहा है। यहाँ आज्ञा देने का कोई भाव नहीं, केवल सेंटेंस, केवल वाक्य बताकर समझाया जा रहा है। ये वाक्य क्या होगा? ऐसा अगर वाक्य आता है तो 95% लोग गलत करके कहेंगे ये वाक्य कैसा है? विधानार्थक वाक्य है। कैसा है? विधानार्थक है। दोस्तों आज्ञार्थक वाक्य हम किस प्रकार से करेंगे? आज्ञार्थक वाक्य में हम आमने सामने की बात होगी, आज्ञा दी जाएगी, अनुमति ली जाएगी, बात सीधी सी है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है संकेतार्थक। दोस्तों अगर नाम से करोगे तो यहां भी गलती होगी। कई बार क्या इसका एक दूसरा नाम होता है, ये नहीं देता और एक दूसरा नाम दे देता है, वो है हेतुवार्थक या हेतुवाचक, वो भी यही है। इसमें अगर तो का भाव देखा जाएगा, अगर तो, यदि, ऐसा भाव देखा जाएगा। या तो ये शब्द दिए हो या इनका
भाव हो, इनका प्रयोग अगर होगा तो वाक्य संकेतार्थक होगा। संकेतार्थक में गलती कहाँ होगी? ऐसा सेंटेंस दे देगा वो, देखो वह गाय है। अब यहां देखो दिक्कत क्यों आएगी, यहां हम सर्वनाम के हिसाब से इसको करके आ जाएंगे। सर्वनाम में तो ये संकेतवाचक सर्वनाम है, ये क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये यहाँ पे संकेतार्थक वाक्य नहीं है। यहां ये संकेत जरूर कर रहा है, लेकिन संकेतार्थक वाक्य में कभी भी संकेत नहीं देखना है। क्या नहीं देखना? संकेत नहीं देखना। अगर तो का भाव दिया हो तो वाक्य क्या होगा? संकेतार्थक होगा। क्या होगा? संकेतार्थक होगा। बस इसी से करना है वाक्य। जैसे एक बहुत फेमस गाना आया, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। यहां कंडीशन होगी, क्या होगी? शर्त होगी। ये शर्तवाचक वाक्य भी है, शर्त रखी जाएगी कि अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिलती हो तो ही जमाना छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। फिर तो ट्राई करेंगे कोई और मिले, फिर छोड़ देंगे। कहने का मतलब क्या है? शर्त देखनी है। अगर कोई कंडीशन रखी हो, अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता। देखिए बात है, ये काम होता तो ये होता, शर्त रख दी। और ऐसे शर्त वाले वाक्य क्या होंगे? संकेतार्थक वाक्य होंगे। इनसे बचना है। वह गाय है, संकेतवाचक सर्वनाम जरूर है ये शब्द, लेकिन संकेतार्थक वाक्य कभी नहीं है। संकेतार्थक वाक्य के लिए क्या जरूरी है दोस्तों? शर्त होना जरूरी है। अगला है इच्छार्थक। इसमें इच्छा और कामना, इनका भाव होगा कि मेरी इच्छा है ऐसा हो, या शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं, आशीर्वाद। जैसे सदा खुश रहो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यानी कामना कर रहे हैं हम, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सारे के सारे किस प्रकार के वाक्य हो जाएंगे? इच्छार्थक वाक्य हो जाएंगे। यानी या तो इच्छा की जाए, या कामना की जाए, या आशीर्वाद दिया जाए, इस प्रकार के वाक्य क्या हो? इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों? इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। अगला है संदेहार्थक। अगला वाक्य कौन सा है? संदेहार्थक। देखिए दोस्तों, संदेह व्यक्त होगा, संभावना जताई जाएगी, शायद परीक्षा नवंबर में हो। अब देखो, संभावना जता रहे हैं परीक्षा की, पता नहीं कब करवाएगी सरकार, लेकिन एक संभावना हम क्या जता रहे हैं? शायद परीक्षा नवंबर में हो। तो ऐसे वाक्य किसमें चले जाएंगे? संदेहार्थक में चले जाएंगे। संदेह है, संभावना है, कोई काम होने में भी संदेह हो वो भी इसमें आ जाएगा, या किसी काम के होने की संभावना है वो भी इसमें आ जाएगा। हो सकता है बरसात हो सकता है वर्षा हो, ये भी संभावना है। अगला है दोस्तों विस्मयार्थक। आश्चर्य व्यक्त करेगा। अमूमन तो विस्मयादिबोधक सूचक जो शब्द होंगे उनका प्रयोग होगा, जैसे काश, शाबाश, वाह, छी छी, ऐसे शब्दों का। कई बार इन शब्दों के बिना भी आ जाएगा तो हमें भाव देखना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, बीच में भी बताई थी, बार बार बता रहा हूं
केवल वाक्य का प्रश्न करते समय एक ही बात ध्यान रखनी है, भाव क्या लेता है। जैसे मैं लिखूं कितना अजीब है ये शहर। मैंने कोई शहर देखा और क्या कहा, कितना अजीब है ये शहर। अब यहाँ पे आपको कहीं भी वो विस्मयादिसूचक शब्द तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन भाव क्या है, वास्तव में मुझे आश्चर्य हुआ है, मुझे विस्मय हुआ है इस शहर को देख के कि यार ये शहर कितना अजीब है। जैसे एक वाक्य में ऐसे बोलो, कितने अटपटे हैं यहाँ के लोग, कितने अटपटे हैं यहाँ के लोग। मैंने लोगों को देखा, उनका व्यवहार, रहन सहन, बोली चाली मुझे बहुत अटपटी लगी, तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो मैं क्या कहूंगा, मुझे आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य होगा तो विस्मयार्थक होगा, आश्चर्य होगा तो विस्मयार्थक होगा। तो ये थे वाक्य के अर्थ के आधार पर कुछ भेद, जो 8 प्रकार थे हमने पढ़े। इनकी ड्रिल भी मैं आपको करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन जो इनसे जुड़े हुए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा।